स्वागत है आप सबका। और अब वक्त है हमारी एक खास सीरीज का, और वो है निवेश का फंडा। और निवेश का फंडा ये सीरीज इसलिए खास है क्योंकि हम इस वोलेटाइल कमजोर बाजार में आपको ये बताने जा रहे हैं कि अगर आप एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं तो आपको क्या कुछ करना चाहिए। आइए, इसी खास सीरीज में आज हमारे साथ एडलवाइज म्यूचुअल फंड की CIO राधिका गुप्ता जी कार्यक्रम में हो रही हैं शामिल। माफ कीजिएगा, राधिका गुप्ता जी MD और CEO हैं एडलवाइज म्यूचुअल फंड की, और 15 साल से ज्यादा ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स का और हमारे बाजारों का गहरा अनुभव और एक्सपीरियंस रखती हैं। राधिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी बिजनेस के लिए समय देने के लिए। सबसे पहला सवाल आपसे इसी चीज पर लेना है क्योंकि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स डरे हुए हैं थोड़े बाजार के मूड माहौल को देखते हुए, और डर इस बात का कि कहीं ऐसा ना हो कि पिछले 2 साल में जो थोड़ा बहुत कमाया है वो बिल्कुल हाथ से निकल जाए, या कुछ इन्वेस्टमेंट तो अब नुकसान में भी आने लगे हैं। क्या करना चाहिए जो इन्वेस्टर्स हैं जिनके ऑलरेडी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट हैं? होल्ड करें, बेचकर वापस नीचे में खरीदने की कोशिश करें, क्या करना चाहिए? देखिए, नमस्ते अनिल जी एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल योर व्यूअर्स। आई थिंक ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है क्योंकि पिछले 2 साल में कई नए निवेशक, बहुत सारे बल्कि मैं कहूंगी नए निवेशक भी जुड़े हैं बाजार के साथ और म्यूचुअल फंड्स के साथ। शायद ये पहली बार वो इस तरह की गिरावट देख रहे हैं और इस तरह की ग्लोबल न्यूज भी देख रहे हैं गिरावट के साथ, तो नर्वस होना तो बनता है, अंडरस्टैंडेबल। मैं 2-3 बातें कहूंगी। सबसे पहले तो जो नए निवेशक हैं उनको ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो वॉलेटिलिटी हम देख रहे हैं, 10 से 15% का करेक्शन, कुछ क्षेत्रों में उससे ज्यादा का करेक्शन, ये कोई नई चीज नहीं है इक्विटी निवेश में। ये तो सालों से होता आया है, होता रहेगा। अच्छे मार्केट्स में भी, जैसे 2004, 5, 6 में भी जब मार्केट ने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए, तभी भी ऐसे पीरियड्स आए हैं जब बाजार 10 से 15% करेक्ट हुआ है। तो सबसे पहले तो घबराने की कोई बात नहीं है, घबराना नहीं चाहिए सबसे पहली बात, और रश में कोई डिसीजन मेकिंग नहीं करनी चाहिए। अब जहां तक आपके म्यूचुअल फंड निवेश का सवाल है, जब हम इक्विटी में निवेश करते हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, तो हम अंडरलाइन कंपनीज में निवेश करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो म्यूचुअल फंड मैनेजर्स हैं अच्छी कंपनीज होल्ड करेंगे। अगर आपके पास अच्छे म्यूचुअल फंड्स हैं जिनकी कंपनीज अच्छी हैं, तो आपने जरूर 5 साल का निवेश किया होगा, उसमें ही उतार चढ़ाव आते रहते हैं, आप लगे रहिए। दूसरी बात, जो SIP के तरीके से लोगों ने निवेश किया है उनके लिए तो ये बहुत अच्छी बात है एक्चुअली, क्योंकि SIP में क्या होता है, जब मार्केट गिरता है तो आपके लोअर ट्रांचेस पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट होते हैं, तो आप सस्ते भाव में खरीद रहे हैं। तो आई थिंक द शॉर्ट आंसर इज पैनिक मत कीजिए, बने रहिए और याद रखिए कि आपने जब इक्विटी में निवेश किया है तो 5 सालों में किया है, 5 सालों के लिए किया है, और 5 साल की जर्नी में ये होता रहेगा। बिल्कुल ठीक बात है। तो अगर आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, 5 साल का व्यू है, तो 5 साल में हमेशा तेजी है, हमेशा मंदी तो होगी नहीं, ऊपर नीचे तो हो गई। लेकिन अब दूसरा सवाल उन इन्वेस्टर्स के लिए जिन्हें फ्रेश पैसा लगाना है, बाजार की गिरावट का इंतजार भी कर रहे थे, सोचे थे कि मौका मिलेगा तो पैसा लगाएंगे। कैसे लगाएं? क्या लंप सम पैसा लगाने का वक्त आ गया है, या फिर SIP के जरिए ही पैसा लगाएं? क्या राय होगी आपकी? तो हमारा ये मानना है एज अ हाउस की जो ये साल है 2022, ये इसका पहला हाफ वॉलेटाइल रहेगा। अगर आप मैक्रो हेडविंड्स देखें, और मैं यूक्रेन की सिर्फ बात नहीं कर रही, राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स की बात, लिक्विडिटी जाने की बात, ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके कारण ये साल वॉलेटाइल रहेगा। तो जल्दी में कोई डिसीजन मत लीजिए कि आज बाजार गिरा और ये सब कर दीजिए। मुझे लगता है SIP और STP भी, अगर आपके पास लमसम पैसे हैं तो उनको ट्रांचेस में 3 से 4 महीने में लगाना थोड़ा सा वाइज रहेगा, क्योंकि ये जो वॉलेटिलिटी है इसको आप थोड़ा सा एवरेज आउट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात अनिल जी, आप किस चीज में पैसा लगा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इक्विटी में भी अभी उतना ही पैसा लगाइए जितना आपके एसेट एलोकेशन के हिसाब से कंफर्टेबल है। इस टाइम पे क्या हो जाता है कि थोड़ा ग्रीड वो ले लेती है कि सब कुछ ज्यादा लगा देते हैं, थोड़ा स्ट्रेच कर देते हैं। हमारी रिकमेंडेशन है कि आप वो मत कीजिए, अपने एसेट एलोकेशन पे हमेशा ध्यान दीजिए। थोड़ा लार्ज कैप, थोड़ा मिड कैप, एक थोड़ा बैलेंस्ड और सेंसिबल तरीके से करिए और थोड़ा स्टैगर आउट करके करिए, क्योंकि हमारे हिसाब से ये साल एटलीस्ट द फर्स्ट हाफ काफी वॉलेटाइल रहेगा।
बिल्कुल, तो आराम से धीमे धीमे करके एसआईपी के तौर पर लगाए। अब जब जो पोर्शन इक्विटी में लगाना है कि डिसाइड कर लिया कि इतना पैसा इक्विटी में लगाना है, तो वो किस तरह से लगाए? लार्ज कैप फंड्स, मिड कैप फंड्स या मल्टी कैप फंड्स, कौन से फंड्स ठीक रहेंगे इस वक्त? मेरे हिसाब से दो कैटेगरीज ऑफ फंड्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि इक्विटी में ना साधारण चीजें करनी चाहिए। हमारे म्यूचुअल फंड में तो गुड एंड बैड इसकी बहुत सारी कैटेगरीज हो गई हैं, फंड्स की बहुत सारी एग्जॉटिक थीम्स भी हो गई हैं। अगर आप एक मॉडरेट रिस्क इन्वेस्टर हैं तो या तो आप मल्टी कैप फंड्स है, जिसे हम फ्लेक्सी कैप फंड्स कहते हैं, इनमें पैसा लगा सकते हैं। इनमें आमतौर से आपका निवेश होता है 60-70% लार्ज कैप में, 20-30% मिड कैप्स में। ये आप अलग अलग करके थोड़ा लार्ज, थोड़ा मिड, थोड़ा स्मॉल भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी है ये बहुत अच्छे तरीके से करती है। कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए मेरा जो फेवरेट इक्विटी म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट है वो हमेशा वो हाइब्रिड फंड रहेगा, बैलेंस्ड एडवांटेज कैटेगरी। उसमें आपका 50-60% इक्विटी है, बाकी थोड़ा सा सेफ एसेट्स है डेट में, और उसके बीच में एलोकेशन चलता रहता है। तो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए, जिन्हें इस माहौल में बहुत पैसा खोना नहीं है, जिन्हें थोड़ा रिस्क से ज्यादा डर लगता है, उनके लिए ये कैटेगरी भी बहुत अच्छी रह सकती है। अच्छा, एक और आजकल काफी लोग ये भी कहते हैं कि भाई डेट इक्विटी दोनों में उतार चढ़ाव काफी है, तो क्या कुछ इस तरह के फंड्स लिए जाएं जहां मतलब बैलेंस फंड टाइप के हो गए, या फिर जहां डायनेमिक एसेट एलोकेशन होता हो, डेट से इक्विटी में फंड मैनेजर की मर्जी से हो जाए, क्या उस तरह के लेने ठीक है? तो मैं जो बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स का, आई एम ग्लैड आपने ये सवाल पूछा, क्योंकि एक अच्छे पोर्टफोलियो में जब हम एसेट एलोकेशन की बात करते हैं, वेल्थ क्रिएटिंग एसेट जो कि इक्विटी होना चाहिए, लेकिन एक सेफ एसेट में होना चाहिए जो डेट है। मैं खुद एक ऐसी निवेशक हूं अनिल जी, मुझे डर लगता है अगर बाजार 30% गिरे और मेरा पोर्टफोलियो 30% गिरे तो मुझे थोड़ी सी घबराहट होती है, इवन दो आई एम अ कैपिटल मार्केट्स पर्सन। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि भाई बाजार बढ़े तो हमारी कुछ पार्टिसिपेशन हो, लेकिन गिरे तो डाउन साइड प्रोटेक्शन हो। ये जो आप कह रहे हैं डायनामिक एसेट एलोकेशन या बैलेंस्ड एडवांटेज कैटेगरी, ये बहुत अच्छी कैटेगरी है। इसमें 30 से 80% आपका इक्विटी होता है, एवरेज में 50%, और बाजार के मुताबिक ये इक्विटी कितना और डेट कितना ये फंड शिफ्ट करता रहता है। तो ये बहुत अच्छा, एंड इनफैक्ट इन द लॉन्ग टर्म अगर आप 5 साल में देखें तो इसने लार्ज कैप टाइप ही रिटर्न दिए हैं, लेकिन जब गिरता है तो कम गिरता है। तो आप जरूर ये डायनामिक एसेट एलोकेशन या बैलेंस कैटेगरी को देखिए, खास करके अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं। ये एसआईपी के तौर से भी बहुत अच्छा चलता है एज अ नेक्स्ट स्टेप टू एफडी, अगर आप एफडी से निकल रहे हैं और उससे आगे थोड़ा सा कुछ करना चाहते हैं। ठीक बात है। तो ये आपके लिए मिक्स वाले फंड्स भी आपके जहां डेट और इक्विटी दोनों हो वो ठीक रह सकते हैं। अब ये तो बात हुई फंड्स की और इन्वेस्टमेंट्स के लिहाज से भी आपने पूरा क्लियर कट बताया कि इन्वेस्टर्स की स्ट्रेटेजी म्यूचुअल फंड्स में किस तरह की होनी चाहिए। लेकिन लोग कितना ही कहें, लेकिन थोड़ा तो टाइम करने की कोशिश करते हैं, कि जानने की कोशिश करते हैं कि बाजार कितना गिर सकता है, कब पैसा लगाए। थोड़ा एक बार बाजार के आउटलुक के बारे में आप राय दें, आपका क्या व्यू बन रहा है मार्केट पर इस वक्त? तो एज आई सेड, आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू रियलाइज इसके पहला ये जो साल रहेगा, स्पेशली फर्स्ट हाफ, ये बहुत वॉलेटाइल रहेगा। और जो निवेशक पिछले 2 साल से बाजार में हैं, उन्होंने मेरे हिसाब से काफी चढ़ानी देखी है, अच्छे रिटर्न्स देखे हैं। उनके लिए आपने शुरुआत ही इस बात से की थी, उनके लिए ये जानना जरूरी है कि हर साल इक्विटी का ऐसा नहीं होता है, एंड दिस ईयर विल डेफिनेटली बी अ वॉलेटाइल ईयर। हाँ, ये भी बात हम देखते हैं, जो एट द कोर हम क्या देखते हैं, हम कंपनीज की अर्निंग्स देखते हैं। अगर हम पिछले 2 क्वार्टर्स देखें तो एक्चुअली कॉर्पोरेट इंडिया की अर्निंग्स, चाहे लार्ज कैप सेगमेंट हो, मिड कैप सेगमेंट हो, काफी अच्छी रही हैं। थोड़ी आपको कैपेक्स साइकिल में पिकअप रही है, इन्वेस्टमेंट साइड ऑफ द इकोनॉमी में हमें रिवाइवल की वो उम्मीद दिख रही है। तो एक इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से जो कोर है वो बहुत सॉलिड है, लेकिन ये ग्लोबल हेडविंड्स रहेंगी। मार्च में आपका एक इंटरेस्ट रेट इवेंट है, सो एक वॉलेटाइल फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर रहेगा। Equities definitely are cheaper than they were before. 15-20% का करेक्शन हो गया है कुछ सेगमेंट्स में, खासकर मिड कैप और स्मॉल कैप सेगमेंट में, बट इट विल बी अ वॉलेटाइल ईयर, और यही हमारा आउटलुक रहेगा। तो आप बहुत समझदारी से, बहुत क्वालिटी फोकस्ड इस साल काम करें।
बिल्कुल ठीक बात है। तो थोड़ी सावधानी के साथ, थोड़ी समझदारी के साथ ये साल पैसा लगाए, और ये साल बहुत ही बेहतरीन है पैसा लगाने के लिए आज से। जैसा कि राधिका जी कह रही हैं कि मौके मिलेंगे आपको, और जब इन अच्छे मौकों में आप पैसा लगाएंगे तो आने वाले सालों में आपको मिलेगा बेहतरीन मुनाफा। राधिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इसी बिजनेस के दर्शकों से बात करने के लिए, अपना समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्ते, थैंक यू सो आइए मच। बढ़ते आगे, और बाजार दिन के निचले स्तरों के आसपास है। कोई खास रिकवरी के संकेत आते दिख नहीं रहे। 16,600 के नीचे ट्रेड करता हुआ वक्त बिताता हुआ निफ्टी, जो कि अच्छा नहीं है, और बैंक निफ्टी जरूर अभी 35,225 की रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो देखते हैं क्या कुछ होता है। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे।